आज का हमारा लेक्चर अज़ीज़ान मन हिंदू धर्म के बारे में है, जिसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना मुझे मालूम है और जितने आसान अल्फाज में हो सके, या कुछ हिंदी के भी अल्फाज अगर मुझे इस्तेमाल करना पड़े जो मैंने अपने वालिद मरहूम मग़फ़ूर से सीखे, तो वो मैं आपको बताऊँगा। हिंदू धर्म दरअसल वैदिक आर्य धर्म है। वेदों के बाद ही 6 शास्त्रों रामायण, महाभारत और पुराणों की तालीम का प्रचार हुआ। लेकिन हिंदू धर्म के सभी आचार्यों ने ये बात हमेशा तस्लीम की है कि धर्म का आधार वेद अर्थात श्रुति ग्रंथ ही हैं। वेदों में कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों तरह की विद्या मौजूद है। श्रुति के जिस भाग में ज्ञान की प्रधानता है, उसे ऋषियों ने उपनिषदों के रूप में परिस्तुत किया है। संसार की उत्पत्ति, जीव प्रकृति और ईश्वर के विषय में अपने अपने नजरिया के मुताबिक सत्रकारों ने 6 शास्त्रों में मुदल्लल तरीके पर हिंदू फिलॉसफी की तशरीह की है। वेद, उपनिषद और शास्त्रों की विद्या के आधार पर रामायण, महाभारत, मनुस्मृति और पुराणों इत्यादि ऐतिहासिक ग्रंथों में देवताओं और ऋषियों और राजाओं की कथाओं द्वारा उस आर्य वैदिक सनातन धर्म का निरूपण किया गया है जिसे विद्वान लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। इन चारों वेदों का इल्म मेरे वालिद मरहूम मग़फ़ूर अल्लामा खालिद सईद साहब मरहूम को था, और वो कहते थे कि इनमें जो इल्म है और जो इल्म के ख़जाने छुपे हैं, उनका कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। हजारों लाखों बरस के अरसा में जो अनगिनत ऋषि महर्षि पैदा हुए, उन्होंने श्रुति स्मृति रूप जिस विद्या का उपदेश किया, उसी को सारा रूप में 16 क्लास संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने शीशा अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा ज़हन नशीं कराया। दुनिया भर के विद्वानों की यह राय है कि धर्म के बारे में ऐसा कोई जरूरी सवाल नहीं जिसका जवाब गीता में मौजूद ना हो। यही हमारे हज़रत पीर ज़हूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी कहा करते थे। सत्य को धर्म का आधार मानकर, सत्य मीन सच, सत्य को धर्म का आधार मानकर बड़ी से बड़ी कठिनाई का खंदा पेशानी से धैर्यपूर्वक सामना करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी ये कहना था, महात्मा गांधी जी का भी ये कहना था कि जब समस्या का हल ढूंढने में उनकी बुद्धि नाकाम हो जाती है तो वो गीता का सहारा लेते हैं, और श्रीमद् भगवत गीता के 100 अध्याय से उनकी बुद्धि को जो प्रेरणा प्राप्त होती है, उससे उनकी समस्याएं हल हो जाती हैं। जो लोग अपनी लाइल्मी और जहालत के सबब धर्मपरायणता, ईश्वर भक्ति, मंत्र जाप और योग अभ्यास को बेकार की बातें समझकर मादा परस्ती की राह में बहते हुए खुद को तरक्की पसंद तस्वुर करते हैं, अजीज़ान मन, उन्हें महात्मा गांधी के जीवन से काफ़ी शिक्षा मिल सकती है। मौजूदा दौर में वो इस लिहाज से बेनज़ीर योगी हो गुजरे हैं महात्मा गांधी
कि बजाते खुद त्यागी और तपस्वी का जीवन बसर करते हुए भी उन्होंने संसार से संन्यास नहीं लिया जैसा कि सन्यासी लिया करते थे, बल्कि अपने निष्काम कर्म योग की अद्भुत शक्ति से भारत की समाजी, इक्तसादी और सियासी हालत सुधारने के लिए उन्होंने जो मार्ग निश्चित किया उस पर चलने के लिए सभी देशभक्तों ने उनकी रहनुमाई श्रद्धापूर्वक स्वीकार की और नेहरू, पटेल जैसी मायानाज हस्तियों ने भी हमेशा महात्मा गांधी की बरतरफी का एतराफ़ करते हुए उन्हें न सिर्फ खराज अकीदत पेश किया बल्कि कभी कभार इख्तलाफात के बावजूद उनकी तकलीद करने में ही बेहतरी का एहसास करते रहे। महात्मा गांधी में आखिर वो क्या खूबी थी जिसने उन्हें इतने बुलंद रुतबा पर पहुंचा दिया था? उनके अंदर फकीरी में अमीरी थी। वो मेरे वालिद मरहूम मगफूर की तरह गुदड़ी में लाल थे। इस सवाल का जवाब महात्मा गांधी की जिंदगी का मुतालिया करने से यकीनन यही मिलेगा कि उनकी हर एक कार्रवाई के पीछे धर्म की भावना कारगर थी। वो सच्चे ईश्वर भगत थे। ईश्वर मीन्स अल्लाह। और पूर्ण योगी थे। उनकी मिसाल से कोई भी समझदार शख्स ये बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि न सिर्फ रूहानी तरक्की के लिए बल्कि दुनियावी तरक्की के लिए भी धर्म प्रार्थना, ईश्वर भक्ति और योग अभ्यास किस कदर मुफीद साबित होते हैं। इस छोटी सी पुस्तक में हमने महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र और भगवान वेदव्यास कृत श्रीमद् भगवत गीता में दी गई योग की तालीम को निहायत ही इख्तिसार से पेश करने की राजा जलील ने कोशिश की है। ताकि कोई भी श्रद्धावान साधक इससे फायदा उठा सके। मेरी ये कोशिश होगी और मेरा ये मकसद ये है अपनी इन तकारीर में कि मामूली लियाकत का आदमी भी बजाते खुद योग अभ्यास शुरू करके रूहानी सरूर से मसरूर हो और अपने तजर्बा से ये नतीजा अखज़ करे कि जिन धार्मिक ग्रंथों से आध्यात्मिक विद्या प्राप्त होती है वो कितने कीमती होते हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि 100 अध्याय की रुचि बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो। इस विश्वास के साथ मैं पुस्तक समर्पित करता। अब आपको मैं बताऊंगा कि योग अभ्यास है क्या। योग शास्त्र की रचना करने वाले महर्षि पतंजलि के मत अनुसारचित व्रतियों का निर्वध करना ही योग है। भगवान पतंजलि ने योग साधना के 8 भाग किए हैं। 8। इसलिए ये अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। वो 8 अंग ये हैं। नंबर 1 यम, नयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो मुझे अपने कोलपुर वाले बाबा शिव भजन साहिब जो भगवान के हजूर पहुंच गए हुए हैं, वो समाधान वाली सरकार थे और उनके यहाँ से हर किसी को फैज़ मिलता था। मैंने भी उनके यहाँ हाज़िरियाँ दी और अल्लाह के करम से जो कुछ उन्होंने कहा वो हर बात उनकी पूरी होती थी। क्यों? कि इन लोगों को अपने धर्म पर अबूर हासिल था और अपने बुजुर्गों से, समाधन वालों से इन्होंने हमेशा फैज़ हासिल किया हुआ था और वो हमेशा कहा करते थे, बोल समाधन वाले साहिब की जय। आपके मन में जो ख्यालात की लहरें उठती रहती हैं, उन विचार तरंगों को ही आप अपनी चित्त बर्तियां समझिए। ये याद रखिए।
और उनको रोकने का अभ्यास ही योग साधना है। अष्टांग योग का अभ्यास करते करते जब आप अपनी चित्त बर्सियों को रोकने में समर्थ हो जाएंगे तो याद रखिए आपकी समाधि अवस्था होगी, जिसे प्राप्त करने के लिए योग साधना की जाती है। अब यम क्या है? यम का अर्थ होता है रोकना। अष्टांग योग में मन को 5 बातों के वास्ते रोकने की हदायत की गई है, और वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरेगरा। अहिंसा का मतलब है कि किसी भी जीव को कोई दुख या कष्ट ना पहुंचाया जाए, किसी भी जानदार को। और सत्य का मतलब है यानी सच्चाई पर कायम रहना, सोचने, कहने और करने में फर्क ना हो, तभी सत्य का पालन हो सकता है अजीजान मन। और तीसरा है अस्तेय, अर्थात चोरी ना करना, दूसरों की चीज या हक पर कब्जा करके उसे अपने इस्तेमाल में ना लाना। चोरी, धोखा और बदध्यांती है। इस बड़े मर्ज से हमेशा हमेशा परहेज करना ही असस्तेया कहलाता है। और चौथा है ब्रह्मचर्य, जिससे मुराद है नफसानी जज्बात और ख्यालात को काबू में रखकर वीर्या की रक्षा करना। यह तभी मुमकिन हो सकता है जब सभी इंद्रियां काबू में हों। सभी ताकतें जो आपको अल्लाह ने अता की हैं, भगवान ने अता की हैं, उनके ऊपर आपको काबू हो, मुकम्मल काबू हो। और पांचवा और आखिरी है उपरेगरा का अर्थ त्याग और वैरागिया, ऐशो इशरत और विषय भोगों की ख्वाहिश छोड़कर भोग सामरी का त्याग कर देना ही अपरेगरा कहलाता है। दोस्तों, अब नियम पे थोड़ी सी बात करते हैं। नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान। इन 5 बातों को दृढ़ता पूर्वक जीवन में धारण करने की प्रतिज्ञा लेना नियम के अंतर्गत आता है। शौच का अर्थ है सफाई, ख्यालात, जज्बात, आमाल, जिस्म और जुबान को शुद्ध पवित्र रखना ही शौच कहलाता है। और नंबर 2 संतोष, यानी कनाअत करना। कनाअत से मुदा उस मानसिक अवस्था से है कि जिस हालत में इंसान सब्र और इस्तक़लाल के साथ जिंदगी बसर कर सकता है, उसमें कर सकता। वो ख्वाहिशात की जंजीरों में जकड़ा हुआ हिर्स व हवस की गुलामी इख्तियार नहीं करता। और तीसरा है तप। तप का लफ्जी मतलब रियाजत होता है। शरीर, मन और इंद्रियों को काबू में रखने की गरज से व्रत नियम धारण करके जो कष्ट सहन किया जाता है वो तप कहलाता है। लेकिन तप से गरज हरगिज ये नहीं अजीजान मन कि हरगिज ये नहीं कि गैर कुदरती तरीकों से हठपूर्वक शरीर को तरह तरह के कष्ट दिए जाएं, जैसा कि बहुत से ज्ञानी किया करते थे और कहते थे। बल्कि तब से मुराद मेरे ख्याल में और मेरे बुजुर्गों और बाबा शिव भजन साहिब के ख्याल में तब से मुराद सिर्फ ये है कि जिन बातों को करने या ना करने का आप अहद करें, उस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए आपको जो भी तकलीफ उठाना पड़े, जो भी कष्ट उठाने पड़े, उसे सब्र व तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करने का मादा आपके अंदर हो, जैसे हुसैन इब्ने अली ने और उनके साथियों ने करबो बला में किया। इसके अलावा सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, शारीरिक रोग और दीगर दुनियावी तकलीफात बर्दाश्त करते हुए भी आप योग साधना में लगे रह सकें, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में किया करते थे। यही तप की गर्ज व गायत है और यही हुसैन इब्ने अली ने करबला में और उनके 72 साथियों ने किया।
हर बड़ी से बड़ी तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त की। ना पानी है, गर्मी है, सवा नेज़े पे सूरज है, भूख है, प्यास है, बच्चे बिलबला रहे हैं, और हुसैन अपने नाना के दीन पे कायम व दायम। और चौथा, 100 अध्याय यानी मुतालिया और सत्संग से मन और बुद्धि को सोचने और विचारने के लिए शुद्ध विचार परायत होते हैं, जिनकी बदौलत इंसान तरक्की की राह पर गामजन होता है। और पांचवा और आखिरी ये है कि ईश्वर परिधान का अर्थ है भगवान, मालिक, अल्लाह, रब। अपने ख्यालात, जज्बात, ख्वाहिशात और अमाल को हमने उसके हवाले कर देना है और उसी की रज़ा पर कायम रहना है। यानी हर हालत में अपनी खुदी का ख्याल मिटाकर सभी तरह के गिले शिकवों को खैरबाद करते हुए अपने वजूद को ईश्वर के लिए समर्पित कर देना है, भगवान के लिए समर्पित कर देना है, मालिक के लिए वक़्फ़ कर देना है। यमों और नियमों को अपनी ज़िंदगी का जुज़ बनाने से जहां आप बुराइयों से बचेंगे और नेकियों को हासिल करेंगे, वहां आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका मन और इंद्रियां आपके काबू में रहेंगी, जिससे योग साधना के मराहिल तय करने में आपको दिक्कत कभी पेश नहीं आएगी। मैं अब अपने अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा कि अष्टांग योग के बकाया अंगों का वर्णन किया जाए। हर इल्म, हर मजहब का इल्म, बाइबल का इल्म हो, कुरान का इल्म हो, वेदों का इल्म हो और रामायण का इल्म हो, बाबा गुरु नानक साहब के बताए हुए जाप हों, किसी भी नबी के, ईसा अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम के, दाऊद अलैहिस्सलाम के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, किसी भी नबी के, आदम से लेकर आज तक, और किसी भी बड़े आदमी के बताए हुए जो भी प्रचार हैं, अगर हम उनको समझने की कोशिश करते हुए अपने अंग अंग पर और मन पर काबू पा लें और मन और इंद्रियां हमारे काबू में आ जाएं, तो योग साधना के मराहिल तय करने में हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आती। तो आज का मेरा लेक्चर यही है। सलामत रहिए, खैर से रहिए।